students, today in this video we are going to understand the differences between the uses of the models may and might। तो बच्चों, may and might के यूसेज में हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि पर्टिकुलरली मे एंड माइट पर एक वीडियो ही बना लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग मे के बारे में डिस्कशन करेंगे, मे को समझेंगे। मे इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब विच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस इन डिफरेंट सेंटेंसेस। मतलब बच्चों, मे जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है जिसका यूज़ हम अलग अलग भाव में, अलग अलग सेंसेस में, डिफरेंट सेंटेंसेस या वाक्यों में कर सकते हैं। वी यूज़ मे व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबल इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द फ्यूचर। मतलब बच्चों, मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हम फ्यूचर में घटित होने वाले किसी पॉसिबल इवेंट्स की चर्चा करते हैं या बातचीत करते हैं। अब हम रूल्स के माध्यम से मे और मे के यूसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन लेने और देने दोनों के लिए ही होता है। मे इज़ यूज टू सीक और गिव फॉर्मल परमिशन। मतलब अगर फॉर्मली हम परमिशन ले रहे हैं या किसी को फिर अलाउ कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो इसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई आस्क यू समथिंग, यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ। सॉरी बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल में लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं जो कि गलती से लग गया है, इट्स एन एरर। तो रूल नंबर 1 में हमने देखा कि मे का यूज़ जो है फॉर्मल परमिशन सीक करने के लिए, मतलब लेने के लिए या फिर देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। सेकेंडली, मे का यूज़ जो है किसी एक्शन के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। मतलब किसी संभावित एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पलक मे बी इन द रेस्टोरेंट विद हर फ्रेंड्स। मीन्स इस वक्त पलक जो है अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में होगी या हो सकती है। मीन्स उसके रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ घनश्याम मे गो टू ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ दिस वीक। यानी घनश्याम जो है सप्ताह के अंत में ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने के उसके चांसेस बने हुए हैं। रूल नंबर 3, मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ विश और होप। तो बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जिनसे कि विश और होप का एक्सप्रेस होता है या बोध होता है, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो बच्चों, अभी हमने मे के यूज़ को जाना। अब हम लोग मे का यूज़ जो है पास्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और मे का ही पास्ट टेंस फॉर्म होता है माइट। तो हम माइट के यूज़ को समझेंगे कि माइट का यूज़ हम लोग किन किन सेंसेस में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइट इज़ यूज टू सिग्निफाई अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि माइट जो है वो वीकर वर्ड है, इनफॉर्मल है, लेस फॉर्मल है, और मे जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है माइट से। तो हम लोग माइट के बारे में पढ़ रहे हैं। माइट इज़ यूज टू सिग्निफाई अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी माइट का यूज़ जो है वो किसी इवेंट या किसी एक्शन के लेस पॉसिबिलिटी को सिग्निफाई करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। मतलब किसी एक्शन के होने की उम्मीद या उसकी पॉसिबिलिटी या संभावना काफ़ी कम होती है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तरुण माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। हो सकता है कि तरुण जो है क्रिकेट खेल रहा हो, चांसेस कम है बट हो सकता है। इट माइट रेन टुडे। हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, चांसेस कम है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि माइट का यूज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले ही बताया कि माइट जो है वो वीकर वर्ड होता है मे से, और लेस फॉर्मल भी है।
रूल नंबर सेकंड इज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट टेंस। यानी पास्ट टेंस में लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना का बोध कराने के लिए हम लोग माइट का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। जैसे कि आदित्य सेड दैट ही माइट जॉइन द आर्मी, यानी आदित्य ने पास्ट टाइम में कहा था कि वो आर्मी ज्वाइन कर सकता था, मतलब उम्मीद कम थी, चांसेस कम थे उसके ज्वाइन करने के, ठीक है। वह केवल सोच ही रहा था या इंटेंड कर रहा था। तो बच्चों पास्ट टेंस में हम लोग लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज़ कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ आई थॉट शी माइट कम टू द क्लास टूडे। मुझे लगा, यानी मुझे पास्ट टाइम में लगा। तो बच्चों डेफिनेटली सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट टेंस, एंड इन द पास्ट टेंस सेंटेंस वी हैव टू यूज़ पास्ट टेंस वर्ब ऑल्सो। आई थॉट शी माइट कम टू द क्लास टूडे। मुझे लगा कि आज वो क्लास आ सकती है, मतलब उसके आने के चांसेस बहुत ही कम थे। रूल नंबर थर्ड इज माइट कैन ऑल्सो बी यूज टू आस्क क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट पोलाइटली। तो बच्चों माइट का यूज़ जो है हम लोग जब पोलाइटली कोई क्वेश्चन करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो इस सेंस में भी हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं। इवन कि प्रेजेंट टेंस में भी जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो उस जगह हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी माइट का यूज़ कर सकते हैं। बट माइट का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता है, क्योंकि ये वीकर वर्ड है, लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो अब ये मैंने बताया कि माइट का यूज़ जो है पोलाइटनेस के साथ अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में माइट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइट आई इनवाइट यू टू द पार्टी। क्या मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट कर सकता हूँ। आई वॉन्डर इफ़ आई माइट हैव योर पेन। काश कि मैं तुम्हारा कलम जो है यूज कर सकता या मैं तुम्हारी पेन ले सकता, ठीक है। तो इन सारे ही सेंटेंसेस में हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल में बच्चों क्वेश्चन मार्क वो गलती से लग गया है, यहाँ फुल स्टॉप होगा। ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, हालांकि सेंस वही है, बट यहाँ फुल स्टॉप होगा। रूल नंबर 4 इज माइट इज़ ऑल्सो यूज टू सजेस्ट समथिंग। यानी माइट का यूज़ जो है हम कुछ अगर सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू माइट ट्राई दिस गेम वन मोर टाइम। मुझे लगता है कि तुम एक और बार जो है इस गेम को ट्राई कर सकते हो, खेल कर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यू माइट टेक सम पेन किलर्स फॉर अ हेडेक। हेडेक के लिए तुम पेन किलर्स ले सकते हो, ठीक है, दर्द की दवाएं ले सकते हो। तो यहाँ पर सजेशन देने का काम हो रहा है, ये क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों हमने मे और माइट के बीच डिफरेंसेस और उनके यूसेज के बारे में जाना। अपने अगले वीडियो में हम लोग मे और माइट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। तब तक के लिए बाय बाय।